हमारे देश में जब गर्मी होती है तो 50 डिग्री प्लस हो जाता है टेम्परेचर, और जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन इतनी बारिश होती है कि उससे बाढ़ आ जाती है। और जैसे गर्मी में हमें बाहर निकलने में जो तकलीफ़ें होती थी वही तकलीफ़ें सेम हमें फील करनी पड़ रही है बाढ़ आने के कारण, क्योंकि बारिश के कारण इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है कि डे टू डे वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं, लोग ऑफिसेस नहीं जा पाते, लोग कॉलेज नहीं जा पाते, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाते। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज कितना इम्पैक्ट कर रहा है हमारी कंट्री को, और इससे हमारे देश की ग्रोथ कितनी रुक रही है, ये हम आज समझेंगे। और इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करते हैं बट सॉल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस एज वेल। और एक न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि लंदन ने 26 डिग्री में ही हीट वेव्स डिक्लेयर कर दिया था, और लोगों में अनाउंस कर दिया था कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन सावधानी से। तो आप ये समझ सकते हो कि लंदन में 26 डिग्री को लोग इंडिया में उसके बारे में मजाक की तरह ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वहाँ के लोगों को एक एडेप्टेबिलिटी जो होती है वो 18 से 20 डिग्री 22 डिग्री तक की है। वहाँ के लोग उतने टेम्परेचर में रहने के लिए प्रिपेयर्ड है, बट 25 डिग्री से अबव जाने पे वहाँ पे लोगों को थोड़ी अनकंफर्टनेस होती है, क्योंकि वहाँ वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है 18 से 20 डिग्री में, और वो अचानक से 26 डिग्री में रहना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, और हमारे लिए ये काफ़ी इजी है, क्योंकि हम लोग 26 डिग्री को एज ए विंटर वेदर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन लंदन में 26 डिग्री को समर वेदर डिक्लेयर किया जाता है। वहाँ पे इंडिया के कंपेयर में डिफरेंट सिनेरियोस हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट हो रहा है, बाकी सारी कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमें क्या, मैं तो एसी ऑन कर लूँगा अगर मैं घर में रह रहा हूँ, अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी ऑन कर लूँगा, बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, कुछ भी खाना है तो मैं फूड ऑर्डर कर दूंगा, या फिर कोई भी चीज़ें मंगवानी है तो वो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओगे बाहरी सोर्सेज पे, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद नहीं कुछ कर पाओगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और आज आप एक सिंपल सी बात समझो कि हमें जो इस जनरेशन में जी रहे हैं 2024 में, उन्हें इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो आप ये सोचो कि आने वाली जनरेशन को कितनी तकलीफ़ होगी और उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हैंड टू माउथ अर्निंग है, जिनकी रोज़ की अर्निंग ही उनकी सर्वाइवल का सोर्स है, तो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। आप ऐसा सोचो, अगर गर्मी बहुत है तो उनके लिए काम करना कितना डिफ़िकल्ट है, अगर बारिश है तो वो काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस हमारे देश में डे में होती है, नाइट में तो होती नहीं है। तो डे में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो भी डिफ़िकल्ट है, अगर बारिश होगा तो वो भी डिफ़िकल्ट है। और वाटर ब्लॉकेज से तो कोई काम करना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने घर से गाड़ियों को भी नहीं निकाल सकते हो। आप ये सोच के निकाल सकते हो कि हाँ मैं गाड़ी के अंदर ही रहूँगा, लेकिन अगर रोड्स पे वाटर ब्लॉक्ड है तो आप इजीली ड्राइव नहीं कर सकते, और ये बहुत ही अनसेफ है। जीडीपी के बारे में हम लोग देश में कई बार बात करते हैं, पर इतना नहीं समझ आता है कि क्लाइमेट चेंज से जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया में 70% बिजनेसेस स्ट्रीट वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उन पे डिपेंडेंट है हमारी जीडीपी। अब वो लोग अपने काम को अगर रोज़ नहीं कर पाएंगे, बारिश के कारण वो अपनी शॉप्स को नहीं ओपन कर पाएंगे, या फिर गर्मी के कारण, तो ये जीडीपी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमी का ग्रोथ का सबसे मेन जो रूल है वो है कि सर्कुलेशन ऑफ द कैश। तो जितना कैश सर्कुलेट होगा उतना ईजी होगा हमारी जीडीपी को ग्रो करने में। लेकिन अगर इन सारी क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये होना मुश्किल हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। इससे इन्वायरमेंट में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और बर्ड्स को अगर पेड़ नहीं मिलेंगे तो वो अपने नेस्ट कहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होने के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ को काटा जा रहा है, और काटने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। उस पेड़ पे जितनी भी पक्षियाँ रहती थी अब उनका घर नहीं रहा वहाँ पे। इन सब को सुनने के बाद एक चीज़ हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज पार्शियल नहीं है, वो गरीबी अमीरी नहीं देखता है, वो सभी पे इक्वली लागू होता है। तो इन चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अगर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा,
मैं ऐसे ट्रैवल कर लूँगा, मैं ऐसे यहाँ चला जाऊँगा, मैं फ़्लाइट से चला जाऊँगा, मैं ट्रेन से चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद लोगों में ये माइंड में आता है कि अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो हम ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंज पार्शियल नहीं है, वो सभी पे इक्वली इम्पैक्ट करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन गरीब है या कौन अमीर है। कोविड के भी दौरान हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि कोविड भी सभी को हो रहा था, वो पार्शियलिटी नहीं हो रही थी। जिसको भी कोविड होना चाहिए था उसको हो रहा था, जिसको भी प्रॉब्लम थी वो गरीबी अमीरी नहीं देख रहा था। सेम क्लाइमेट चेंज पे भी अप्लाई होता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी प्रोडक्टिविटी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ऐसा समझो कि क्लाइमेट चेंज के कारण लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो डेली अर्निंग है वो बंद हो जाएगी। अगर डेली अर्निंग उनकी बंद हो गई, वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि कुछ करूं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इससे उनके घर पे, उनके माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। वो मेंटली ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, और वो कुछ भी कर सकते हैं उस मोमेंट पे। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि क्लाइमेट चेंज से कितना इम्पैक्ट हो रहा है आम जनता को और बाकी सारे लोगों को, देश में जो लोग भी हैं और जो भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो डिस्कस कर लिया और ये देखा कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये समझते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं वो है प्लांटिंग मोर ट्रीज। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ एक ट्री आप प्लांट करो, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अभी आप शुरुआत करो कि आप वीकेंड्स पे एवरी वीकेंड एक ट्री प्लांट करो। आइदर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं और पेरेंट्स को खुद भी ये चीज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ये चीज़ें सीखें, और वो भी वीकेंड्स पे, जिस दिन आप बिल्कुल व्यस्त नहीं हो, जिस दिन आप फ्री हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसी दिन आप ट्रीज़ को प्लांट करो। या इतना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एवरी ईयर अपने बर्थडे पे आप एक ट्री प्लांट कर सकते हो एज ए जेस्चर्स टू शो द वर्ल्ड कि ये वर्ल्ड आपके लिए मैटर करता है और इन्वायरमेंट को आप अच्छा रखना चाहते हो। और आप सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हो इस, ताकि लोगों के मन में इसकी जागरूकता आए। ना कि वो फोटोज आप पोस्ट करो जिसमें आप ये शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हो अपने बर्थडे में, आपने केक कट किया। चलो वो सारी चीज़ें आप करो, कोई आपको करने के लिए नहीं रोक रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़, आप अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ ज़रूर लगाइए। ये आप अपने बच्चों को, और खुद भी अपने पेरेंट्स खुद भी वो चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे अपने आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन उनकी ही है और उन्हें ही सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में। तो अच्छी दुनिया देना हमारी जिम्मेदारी है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें लिमिटेड करना होगा। जितने भी लोग रिसोर्सेज को बेवजह यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो भी रिसोर्सेस वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस, सीएनजी, जो भी रिसोर्सेस वो यूज़ कर रहे हैं उनको उतनी ही इस्तेमाल करें जितना नीड है। वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस को अगर बचाएंगे तो फिर इन्वायरमेंट को बचाना और भी इजी हो जाएगा। तो आप सभी को इस बारे में काफ़ी कॉन्शियस होना होगा कि आप जिस तरह से रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रिसोर्सेस की यूज़ करो। अगर इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है जहाँ पे रूम में, तो लाइट्स ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, फैंस ऑफ कर दो। और पानी की बचत जितना हो सके उतना करो, फ्यूल्स की बचत जितना हो सके उतना करो, जितनी नीड है उतना यूज़ करो। तो इससे क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा असर होगा और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। यू शुड स्टार्ट टुडे। देखो, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेस में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेस भी ज़्यादा यूज़ होंगे, और अगर कम पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेस भी कम यूज़ होंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो सभी को पता है, लेकिन लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते। कोविड के टाइम भी हमने ये देखा था कि अगर आप नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगी, और उन्होंने रिवर्ट किया था, नेचर ने आपके साथ रिवर्ट किया था। जो भी गलतियाँ इंसानों ने की थी वही अभी हम लोग दोहरा रहे हैं, उसे हम रोक सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में। तो अगर आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो और आने वाली जनरेशन को एक अच्छी इन्वायरमेंट, एक जैसी इन्वायरमेंट आपको मिली थी वैसा देना चाहते हो, तो प्लीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ को करना बंद कर दो और जो जो करना सही है वो करना स्टार्ट करो, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को जितना हो सके रोक लें। क्योंकि हमें ये दुनिया तो काफ़ी अच्छी मिली थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी थी, लेकिन हमने खुद ही
इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण और बहुत ज़्यादा फ्यूल यूसेज के कारण और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करने के कारण इसे ख़राब खुद किया है। तो अब इसे ठीक करने की भी जिम्मेदारी हम सबको, हर एक नागरिक को देश की लेनी होगी। अब ये वीडियो जितने लोगों तक भी पहुंच रही है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपसे जितना हो सके जो भी मैंने सॉल्यूशन बताए हैं उनमें से सिर्फ एक सॉल्यूशन पे काम करो और उस सॉल्यूशन पे काम करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपने ये चीज़ें की, ताकि लोगों को भी पता चले कि आपने कुछ किया है एंड लोगों को उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं भी आने वाले दिनों में जो भी एक्टिविटीज़ होगी मैं यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया एनवायरनमेंट चेंज बचाने के लिए और आप उनमें से कौन सी चीज़ें कर रहे हो, वो आप हमें इस कमेंट के नीचे बता सकते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली अवेयरनेस वीडियो के साथ और मैं आप सभी से यही उम्मीद रखता हूं कि आप सारी चीज़ें करने की ट्राई ज़रूर करोगे और हमारी इन्वायरमेंट को बचाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।